अस्सलामुअलैकुम। सामीन मोहतरम, उर्दू शाइन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, बर सगीर पाक व हिंद में बसने वाली अकवाम की सीरीज़ में हमारी आज की वीडियो राजपूतों के एक बड़े ख़ानदान मांझ राजपूतों के बारे में बनाई जा रही है। अगर हमारी ये कोशिश अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। नाजरीन मोहतरम, मांझ राजपूतों की एक मशहूर शाख है जो अपना सिलसिला नसब भट्टी राजपूतों के साथ जोड़ते हैं और इस वक्त कसीर तादाद में पाकिस्तान और हिंदुस्तान में आबाद हैं। नाजरीन, मौरखीन के मुताबिक राजा जैसल, जो कि जैसलमीर कबानी था, उसके 4 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम हीम था। हीम के बेटे का नाम जोंदो राय, जबकि उसके पोते का नाम छंदपाल था। जब राजा छंदपाल की औलाद पैदा हुई तो उसने अपने बेटे का नाम मंझपाल रखा, और इस तरह राजा मंझपाल की औलादें मांझ राजपूत या मांझ भट्टी कहलाती हैं। नाजरीन, मांझ कबीला एक अरसे तक दरिया सतलज के जनूबी हिस्से पर हुक्मरान रहा, जबकि तलवंडी और रायकोट इनके मरकजी इलाका जात में शामिल थे। राजा मांझ की 5वीं पुश्त से राजा तुलसी राम पैदा हुआ था, जिसने उस शरीफ के वली कामिल हजरत मखदूम जहानिया जहांगश्त रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया, और मखदूम ने तुलसी राम का इस्लामी नाम शेख चाचू रखा। नाजरीन, ये गयासुद्दीन तगलक का दौर हुकूमत था। जब उसे राजा तुलसी राम के मुशर्रफ बा इस्लाम होने की खबर मिली तो उसने शेख चाचू को फिरोजपुर की तहसील तहाड़ा बतौर जागीर अता की। फिर जब शेख चाचू का इंतकाल हो गया तो उस मौका पर सुल्तान दिल्ली ने चाचू के बेटे भरू को राय यानी नायबुल सल्तनत के खिताब से नवाजा, और साथ ही उसे परगना का राज तिलक यानी खुद मुख्तारी भी अता की। और यही वजह हुई कि राजा भरू की औलाद चौधरी या राना की बजाय राय कहलवाती है। जबकि सामीन, एक और रिवायत के मुताबिक राजा रिसालू बानी सियालकोट के बेटे का नाम मंझ था, और उसकी औलाद आगे चलकर मंझ कहलाई। रावलपिंडी के अलप्याल भी मंझ कहलाते हैं, और वो राजा रिसालू की औलाद और भट्टी राजपूत हैं। जबकि एक और रिवायत के मुताबिक मंझ खुद को भट्टी राजपूत कहते हैं और सियालकोट के राजा रिसालू के बाप राजा सलवान की नस्ल से हैं, और 600 साल कबल आकर जलंधर में आबाद हुए। नाजरीन, मंझ राजपूत भट्टी राजपूतों की मारूफ शाख है, जिनकी मशरकी पंजाब में भिटनीर, नकोदर, जलंधर, अमृतसर, बटियाला और इसके अलावा बेशुमार बस्तियों में आबादियाँ थीं, और बिलासपुर में ये कबीला बरसर इक़्तिदार था। नाजरीन, अलाउद्दीन खिलजी के दौर हुकूमत में ये ख़ानदान उरूज पर था। रायकोट और तलवंडी के मांझ राय एक वसी इलाके पर हुक्मरान थे, और रंजीत सिंह के दौर में सिंधावाला सिखों और तारा सिंह घेबा ने उनसे उनकी जायदादें छीन लीं। ये जागीरें सलातीन मुगलिया ने इस खानदान को अता की थीं, और इससे कबल कोट ईसा के मंझ राजपूतों ने सलातीन के दौर में खासी अहमियत हासिल कर ली थी। जबकि इस कबीला में से चौधरी फजल हुसैन मरहूम, जो कि जिलदारे इलाका थे, और चौधरी मुराद अली आनरेरी मजिस्ट्रेट थे, उनकी औलादें आजकल जड़ावाला में आबाद हैं, और सहीवाल और फैसलाबाद में भी बाकसरत आबाद हैं। जबकि फ़तेह कबीला चीचावतनी और दीगर चकूक में आबाद है। राय मोहम्मद इकबाल मरहूम चीचावतनी के रईस और डिस्ट्रिक्ट कौंसल सहीवाल के चेयरमैन थे। उनके साहबजादे राय अहमद नवाज MNA और पाकिस्तान के मरकजी वजीर रहे। नाजरीन, इसके अलावा मंझ राजपूतों का कबीला जिला अटक में तकरीबन 12 देहात में मौजूद है। उनका मरकज़ चक्री है, और तकरीबन 800 साल कबल इस कबीला के सरकर्दा अफराद जमाल खान और कमाल खान यहाँ से खरूज करके तहसील फतेह जंग में आबाद हो गए। और इसके अलावा सरगोदा भेरा के करीब भी इस कबीला की आबादियाँ मौजूद हैं, और ये लोग मंझ अलप्याल कहलाते हैं। नाजरीन, जेलम के राजा तारिक महमूद एडवोकेट, जो खुद एक मुहक्किक और मुसन्निफ हैं, इसी कबीला से तल्लक रखते हैं, ताहम वो कहते हैं कि इस कबीले का नाम मंझ या लांझ है। नाजरीन, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो मुकम्मल हुई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, और उर्दू शाइन को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।